हम इस्लामाबाद गए थे। मेरी और सामा की थोड़ी सी लड़ाई हुई भी थी कल, एंड फिर ना मेरा मूड खराब हो जाए तो खराब सोए हुए शेर की तरह मैं होती हूँ, तो सामा ने मुझे ज़रा छेड़ने से अवॉइड किया। फिर सामा ने मेरा मूड अच्छा किया, मुझे गजरा लेके दिया, फिर मेरा मूड सही हो गया जब हम वापस आ रहे हैं। लाइक हम 4-5 घंटे इस्लामाबाद में गुजार के आ रहे हैं, एंड 4-5 घंटे के बाद जाके अब मेरा मूड सही हुआ है। सामा की दोस्त के पास गए थे, वो भी कहती है अक्सर का मूड खराब लग रहा है, अक्सर तुम्हें क्या हुआ है, यू आर लुकिंग डाउन। मैंने कहा नहीं रुबा, मैं ठीक हूँ, मेरा मूड ठीक है। उसको मैं बीच में क्या बताती मेरा मूड खराब है। इस बंदे ने मेरे से लड़ाई की हुई है, वो भी ईद के तीसरे दिन। एनीवेज सीन ऐसा है कि कल मैं जा रही हूँ मुल्तान अपनी खाला के घर, एंड उसामा बहुत ज्यादा रो रहे थे कि तुम ना जाओ, तुम ना जाओ, तुम ना जाओ, बट मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा दूर जाने दो, तुम्हें मेरी कदर हो। जाओ जाओ यार, क्या मीना है क्यों? मुझे कोई मसला नहीं। झूठ बोल रहे, मुझे अभी कह रहा था 3 दिन के लिए जाना, मगर मैंने कहा मैं 7 दिन के लिए जाऊंगी, तो मुंह लटक गया था बेचारे का। मैं गई थी अभी मार्ट, पंजाब कैश एंड कैरी गई थी। मैंने अपने बच्चों के लिए खाना लिया, क्योंकि मैं ना उनको चिकन और राइस बना के देती हूँ, तो मैंने कहा पीछे मेरे बच्चे भूखे ना रहे, उनको पैकेट खोल के दे दूंगी तो 3-4 दिन में वो रज के खाना शाना खाते रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा उनको। एंड अभी अभी हम जा रहे हैं घर। फिर मैं सोच रही हूँ मैं एक आर्केड का चक्कर लगाऊं, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें लेनी है। मैं सोच रही हूँ इतने दूर जा रही हूँ तो उन लोगों के कोई 2-3 गिफ्ट्स वगैरह ले लेती हूँ, एंड मम्मा की चादर लेने का सोच रही हूँ, और अपने खाने शाने की रास्ते की चीज़ी अन्नी नया सही चलाना अगले आलिया। तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ, फिर आगे जाऊँगी दिखाऊँगी मैं क्या क्या करती हूँ। पैकिंग करनी है, आर्केड जाना है, अपने कल के लिए खाना शाना बनाना है, एंड घर साफ करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब कहीं दूर जाएं आप अपना घर साफ करके जाए, ताकि जब आप वापस आए तो आपका दिल तंग ना हो अपना घर गंदा देख के। ऐसा ही है खाना। सही है, सही कह रहे हैं आप। चलो आप अभी करी मेरे से सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती तुम करो, सॉरी मैं बोलूं। ओह यार, नाइस नाइस। पहलू में ब्लॉगर बैठे हुए, कदर नहीं है, लोग तरसते हैं हमसे बात करने के लिए, और लोग तरसते हैं हम जैसे लोगों के लिए। मामा जाते जाते मुझे कुछ कहना चाहोगे? हैव अ सेफ जर्नी, एहतियात से, ध्यान से, और वैसे ही एंजॉय करते हैं। ओके थैंक यू गाइस। जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, ये मुझे उसामा ने ईद पे गिफ्ट किया था एज अ ईदी, और ये जब मैंने पहना ना, इन 2 दिनों में मेरी और सामा की लड़ाई हुई थी। पहले दिन तो मैं इतनी बिजी थी, मैं तैयार ही नहीं हुई थी, मैंने पहले दिन भी शूट नहीं करवाया। आज मैंने कहा था इस्लामाबाद जाऊंगी, वहाँ पे अच्छा शूट निकाल लूंगी, एंड आज भी मैं इसमें शूट नहीं करा सकी। अब इसका मैं मुल्तान जाके दोबारा पहनूंगी, दोबारा इसमें शूट करवाऊंगी। पता नहीं इस बेचारे के नसीब में ऐसा क्यों है, इसका शूट क्यों नहीं हो पा रहा। तो गाइस जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि मैं मुल्तान जा रही थी, और ये व्लॉग में मुल्तान से वापस आने के बाद वॉइस ओवर करके एडिट कर जाने से पहले कुछ ना कुछ हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी लेनी होती हैं, शॉपिंग करनी होती है, वो रह जाती हैं, तो आप हमेशा लास्ट मिनट जो शॉपिंग होती है वो लाजमी करते हैं। मैं मम्मा के साथ गई थी आर्केड, उन लोगों के कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए और घर के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए। जो वाटर बॉटल्स होती हैं, जो घर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो मैं हमेशा $1 शॉप से लेती हूँ, क्योंकि भाई इनके पास ना बहुत प्यारी प्यारी क्यूट वैरायटी आपको मिल रही होती है, जो आपको बाकी चीज़ों की जगह बाकी जगहों पर मुनासिबतन नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे ना वाटर बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी बहुत अच्छी मिल जाती है। मैं तो लेती बॉटल्स वगैरह मोस्टली यहाँ से हूँ, क्योंकि अच्छी मिल जाती है। तो हमारा पहला स्टॉप जो था वो $1 शॉप पे था। मेरी मम्मा ने कोई किचन के लिए चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलिए आप ले लें। तो जी हमारी $1 से जो शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने अपनी छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी, मुझे मुनासिबतन यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। आज यहाँ से बिल करवाने के बाद आई वॉज गोइंग टू माई कजन्स, तो मैंने कहा चलो उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाती हूँ। वसीम बदामी का ब्रांड आर्केड में है, एंड गाइज इनके इतने अच्छे फ्रेगरेंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अलावा इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बेतहाशा अच्छे हैं, तो मैंने सोचा परफ्यूम्स वगैरह इनसे ले लेती हूँ। गुजरते गुजरते हमें यहाँ पे बाटा नजर आ गया, और हम लोग जब अंदर गए स्लीपर्स वगैरह देखने के लिए, तो गाइज इनके ये वाले स्लीपर्स मेरे पहली नज़र में मेरा दिल ले गए थे। तो मैंने ये अपनी मम्मा के लिए लिए थे, जिनको अब मैं ही पहन रही हूँ। करवा रहे थे तो मुझे एक जूतों की तरफ नजर पड़ी जो कि बहुत एलीट थे, वो मैंने अपने भाई के लिए ले लिए थे। सो गाइज आई एम डन विद 2 पेयर ऑफ शूज फ्रॉम बाटा, एंड यहाँ पे मुझे डिस्काउंट कोड मिला था जो मैं अवेल नहीं कर सकी थी, क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे घर था। देन रास्ते के लिए कुछ पैसे निकलवाने थे, तो मैंने कहा कि घर से ही कैश निकलवा के जाती हूँ, या ना हो वहाँ पे फिर ATM मिले ना मिले तो मसला बन जाता है। मुझे जिंदगी में जो काम सबसे अच्छा लगता है वो लगता है ATM से पैसे निकलवाना। लाइक वो होते हैं आपके पैसे हैं, लेकिन जब भी आप ATM से पैसे निकलवाने जाते हैं आपको ऐसा लग रहा होता है कि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, एज अ ट्रीट आपको पैसे दे रहा है। तो ये जो खुशी होती है ना ATM से पैसे निकालने की, दैट हिट्स डिफरेंट। तो आई जस्ट लव। घर आके मैंने पैकिंग शेकिंग की थी, घर की सफाइयाँ की थी। सफाइयाँ करने के बाद मैं सो गई थी। ये सुबह के 5 बज रहे हैं, मुझे मेरी मम्मा ने जगाया कि उठो सामान वगैरह अपना
देख लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि भाई हमारी 8 बजे की ट्रेन थी। अपने कपड़े जूते वगैरह तो पैक कर लिए थे, लेकिन जो मेरा मेकअप और मेरी छोटी मोटी एक्सेसरीज थी मैंने अपने हैंडबैग में डालनी थी, तो वो मैं सुबह उठ के तैयार कर रही थी। एंड गाइज मैं आपको बताऊँ, मेरी जिंदगी का सबसे जो गंदा फैसला था वो था ट्रेन में सफर करना। लाइक हमारे मुल्क में ना एक से बढ़कर एक हम हुक्मरानों को गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी आवाम है वो भी वैसी ही है जैसे हुक्मरान है। कोई मैनर्स नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कोई पता नहीं है किसी की सीट है, कौन बैठ रहा है, लड़ाई झगड़े ये वो, जो आ रहा है बैठा चला। लाइक मैं रोने पे आ गई थी। मैंने तो इंजॉयमेंट के लिए किया था कि चलो भाई ट्रेन में जाएंगे, ये होगा वो होगा, एंजॉय करेंगे, लेकिन इतना फेडअप हो गई थी कि लास्ट में मैं रोने पे आ गई थी। और फ्रस्ट्रेशन से ना मेरा सर दर्द से फटने लग गया था। और ये वो दिन था जिस दिन मैंने अपने आप से अहद किया था कि कुछ भी हो जाए मैंने दोबारा ज़िंदगी में कभी भी ट्रेन का सफ़र नहीं करना। सो गाइस बस आज के व्लॉग में यही था, हाउ वाज माय जर्नी एंड क्या क्या हुआ रास्ते में, कैसे कैसे। बाकी मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।